जय श्री राम दोस्तों रशिया ने जो बयान दिया है उसे सुनकर तो पूरे यूरोप में खलबली मच गई होगी। अब यूरोपियन यूनियन लिटरली इंडिया के सामने भीख मांग रहा है। ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि खुद रशियन गवर्नमेंट की स्पोक्सपर्सन ने कहे हैं। ये वही यूरोपियन यूनियन है जो कभी भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि वे भारत के दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रशिया तक को इस तरह का बयान देना पड़ा और इससे भारत के लिए कौन कौन से बड़े मौके निकल कर आ सकते हैं। यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन इस वक्त भारत आई हुई है। उनके साथ पूरी यूरोपियन यूनियन की टॉप टीम मौजूद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन के इतने बड़े बड़े अधिकारी एक साथ भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और जो क्लिप सामने आई है उसमें वे कह रहे हैं कि यूरोप और भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र शक्तियां हैं। अचानक से यूरोप को भारत की इतनी याद क्यों आ रही है? रशियन स्पोक्सपर्सन का बयान ये बताता है कि यूरोप अब बेबस हो गया है। अमेरिका, जिस पर वे हमेशा निर्भर रहे हैं, उसने भी उनकी मदद करने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वे फिर से सत्ता में आते ही यूरोपियन गुड्स पर भारी टैक्स लगाएंगे। यानी अब यूरोप को न अमेरिका से उम्मीद है न कहीं और से। इसीलिए वे भारत के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन भारत से चाहता क्या है? वे चाहते हैं कि भारत भी रूस के खिलाफ उनके लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन करे। लेकिन इसके बदले में वे भारत को क्या देने को तैयार हैं? वीजा। जी हां, यूरोपियन यूनियन का प्लान यह है कि अगर भारत रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाए तो बदले में भारतीयों के लिए वीजा नियमों में डील दी जाएगी, जिससे भारत के लोग आसानी से यूरोप में जाकर काम कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस डील के लिए तैयार होगा? यहां मामला और भी पेचीदा हो जाता है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी की चर्चाओं के बीच रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। पुतिन ने खुद कहा है कि अगर अमेरिका का रुख नरम होता है तो वे भी संबंध सुधारने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा होता है तो यूरोप का भारत पर बनाया गया ये दबाव और भी कमजोर हो जाएगा। इस समय भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका है। एक तरफ यूरोप भारत से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है तो दूसरी तरफ रूस भारत का पुराना दोस्त है। भारत अगर यहां सही कदम उठाए तो उसे जबरदस्त रणनीतिक और आर्थिक फायदा हो सकता है। क्या भारत इस डील को स्वीकार करेगा या फिर यूरोप को उसकी बेबसी में छोड़कर आगे बढ़ जाएगा? आने वाले समय में जो भी फैसला होगा वह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होगा। इस पर हर अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी, इसलिए जुड़े रहिए और देखिए कैसे बदल रही है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच की चालें। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन चुका है। पहले दुनिया के बड़े देश भारत को केवल एक सप्लाई चेन या कच्चे माल के स्रोत की तरह देखते थे, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। यूरोप के नेता जब भारत के सामने झुककर साझेदारी की बात कर रहे हैं तो यह सिर्फ कूटनीतिक दिखावा नहीं है बल्कि एक गहरी मजबूरी का संकेत है। यूरोप की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बावजूद रूस पर निर्भर था। तेल, गैस और कई जरूरी चीजों के लिए रूस पर उनकी जो पकड़ थी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रूस ने भी यूरोप को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चीन तो पहले से ही अमेरिका और यूरोप को चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारत उनके लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद बनता जा रहा है। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास इस समय एक अनोखी स्थिति है जिसमें वह किसी का पक्ष लिए बिना भी सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। अगर भारत यूरोप से करीबी बढ़ाता है तो अमेरिका भी भारत को अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर होगा। यानी भारत अब पहले की तरह एक ताकत का साथी बनने के बजाय खुद अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया के खेल को तय कर सकता है। रूस भी ये बात अच्छी तरह समझता है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में रखना उसके लिए जरूरी है। यही वजह है कि रूस भारत को सस्ते दामों पर तेल बेच रहा है, नए सैन्य समझौते कर रहा है और अब तो उसने अपनी बैंकिंग व्यवस्था को भी भारत के साथ सीधा जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है।
अगर भारत इस मौके को सही तरीके से भुना ले तो आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका दोनों के सामने शर्तें रख सकता है, न कि केवल उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर होगा। अभी तक भारत को स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाए रखने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब स्थिति और आगे बढ़ रही है। भारत अब केवल बैलेंस बनाए रखने वाला देश नहीं, बल्कि बैलेंस को बदलने वाला देश बनता जा रहा है। जिस तरह यूरोप भारत के दरवाजे पर आकर नए समझौते करने के लिए तैयार खड़ा है, यह दिखाता है कि भारत को अब केवल इमर्जिंग मार्केट नहीं, बल्कि डिसाइडिंग पावर माना जा रहा है। अब भारत को तय करना है कि वह इस गेम में कैसे आगे बढ़े। क्या वह यूरोप को अपनी शर्तों पर झुकाएगा? क्या अमेरिका को यह एहसास कराएगा कि अब भारत कोई कमजोर साथी नहीं, बल्कि बराबरी का खिलाड़ी है? या फिर वह रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर पूरी दुनिया में एक नया आर्थिक समीकरण बनाएगा? जो भी होगा, वह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया इतिहास लिखने वाला होगा। अगला दशक पूरी तरह से भारत के फैसलों पर टिका होगा और दुनिया को अब भारत के जवाब का इंतजार है। भविष्य में भारत की भूमिका केवल एक साझेदार या बैलेंस बनाने वाले देश की नहीं रहेगी, बल्कि वह एक ऐसा पावर हाउस बन जाएगा जो दुनिया भर के आर्थिक और राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करेगा। यूरोप, अमेरिका, रूस और चीन ये सभी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत किस तरह से अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। आने वाले वर्षों में भारत केवल कूटनीति का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह नए आर्थिक नियम भी तय करेगा। पश्चिमी देश अब तक जिस पूंजीवादी सिस्टम के जरिए दुनिया पर राज कर रहे थे, वह अब भारत जैसे देशों की बढ़ती ताकत से बदलने वाला है। डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर होगी, क्योंकि भारत अपनी ट्रेड डील्स में रुपये को आगे बढ़ाएगा और डिजिटल करेंसी को तेजी से अपनाएगा। कई देश पहले ही भारत के साथ रुपये में व्यापार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और यह ट्रेंड भविष्य में और मजबूत होगा। तकनीक के मामले में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अब तक अमेरिका और चीन के हाथों में एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल था, लेकिन भारत अब इसमें तेजी से निवेश कर रहा है। भविष्य में भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां दुनिया के लिए नए टेक्नोलॉजी हब बन सकते हैं। इससे भारत सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहेगा, बल्कि इनोवेशन में भी सबसे आगे होगा। सुरक्षा और सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत का रोल पूरी तरह बदल जाएगा। अभी तक भारत डिफेंस इंपोर्ट पर निर्भर था, लेकिन भविष्य में वह सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक बन सकता है। अमेरिका और यूरोप खुद भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उन्हें भारत की रणनीतिक जरूरतों को समझना होगा। इससे भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं रहेगा, बल्कि वह हथियार निर्माण और सप्लाई में एक नया केंद्र बन जाएगा। चीन के साथ रिश्तों में भी बड़ा बदलाव होगा। अगर चीन अपनी आक्रामक नीतियां जारी रखता है, तो भारत उसे कूटनीतिक और आर्थिक रूप से जवाब देगा।